हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में मेन दो ही फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई में एफिशिएंसी, कार्य बराबर समय मल्टीप्लाई में क्षमता। एक फॉर्मूला हो जाएगा MDH वाला, MDH डिवाइड में W। एम मतलब हो जाएगा मैन, यहाँ पर मैन हो सकता है, वोमेन हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं जो काम को करने वाले हैं वो। यहाँ पर डे मतलब कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे, एस मतलब हावर हो जाएगा और डब्ल्यू मतलब वर्क, कितना कार्य है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर वही कार्य 11 से ही 1/9 दिनों में कर सकते हैं तो अकेला बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। तो दो व्यक्ति हैं ए और बी। बोला क्या है कि ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। यानी कि अगर बी x दिन में करे तो ए इसे 5 दिन कम में कर लेगा, तो x - 5 में कर लेगा। तो ये क्या है, ये है टाइम, दिन के अंदर दे रखा है। तो इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो वो वर्क आएगा। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाई में x - 5। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी वर्क अपॉन में टाइम। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, x मल्टीप्लाई में x - 5 को डिवाइड करेंगे x - 5 से, तो इसकी एफिशिएंसी आएगी x। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इसको इससे डिवाइड करेंगे x से, तो ये आ जाएगा x - 5। अब इन दोनों की एफिशिएंसी है x और x - 5। तो ये दोनों कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे, हमें टाइम निकालना, यानी वर्क अपॉन में एफिशिएंसी हो जाएगा। एफिशिएंसी दोनों की ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 5। इतने दिनों में ये पूरा करेंगे काम को। और इसने दे रखा था कि 11 से ही 1/9 दिन में करेंगे, यानी कि 100/9 दिन में काम पूरा करेंगे। अब इसको अगर सोल्व करेंगे हम तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और इसमें टाइम लगेगा। अब ऑप्शंस की हेल्प ले सकते हैं। ये इसने बोला था कि बी कितने दिन में कार्य पूरा करेगा, यानी कि जो वैल्यू है ये बी की है और बी हमने माना था x, यानी कि x की वैल्यू दे रखी है। तो पहला ऑप्शन उठाए, क्या है 15। तो यहाँ पर 15 रखें तो देख लो यहाँ से 100/9 आना चाहिए। 15 रखेंगे तो 15 और ये हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 15 दूनी 30, 30 में से 5 माइनस करेंगे 25। तो 25 से 9 तो बन ही नहीं सकता, यानी कि 15 तो आंसर होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन पर चलते हैं, फिर है 20। तो x की जगह 20 रखेंगे, 20 मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 15, 20 दूनी 40 में से 5 माइनस करेंगे 35, 35 से भी 9 नहीं बन सकता। 3 पर चलते हैं 25, x रखेंगे 25, ये हो जाएगा 25 - 5 यानी 20, 25 दूनी 50 में से 5 माइनस करेंगे 45, 45 से 9 बन सकता है। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं 5 से, 5 में 45 और ये हो जाएगा 5। तो 20 5 100/9 और ये आना था 100/9। तो इसका आंसर हो जाएगा 25, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 2। ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर ये करते हैं 72 दिन में कार्य। बी और सी मिलकर इस कार्य को 120 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए मिलकर इसे 90 दिनों में कर सकते हैं। तो ये क्या है, टाइम। अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो वर्क आएगा। इनका एलसीएम हो जाएगा 360। अब ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, वर्क अपॉन में टाइम, यानी ये हो जाएगा 2 5 10, तो 5 हो जाएगी एफिशिएंसी इसकी, और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3, और इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4। तो एफिशिएंसी को अगर ऐड करें तो कितना हो जाएगा 12, और इनको ऐड करेंगे तो 2 बार ए होगा, 2 बार बी है और 2 बार सी है। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा a प्लस में b प्लस में c बराबर है 12 के। तो इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। पूछा क्या है वो देखते हैं। a b और c तीनों मिलकर काम करें तो वे 3 दिनों में कितना कार्य कर सकते हैं। तीनों की एफिशिएंसी है 6, यानी कि एक दिन में 6 कार्य करते हैं, तो 3 दिन में कितना कार्य करेंगे, 3 6 18, 18 कार्य पूरा कर लेंगे ये। लेकिन इसने बोला है दिन में पूछा है, तो 18 काम 360 का कितना है ये, तो ये हो जाएगा 1/20, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3। ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे और बी को अकेले वह कार्य पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को x दिन में करते हैं, हम मान लेते हैं, तो ए को उस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, 4 दिन अधिक लगेंगे, यानी x + 4, और बी को लगेंगे
16 दिन अधिक। तो दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे, यानी कि हमने x माना तो x की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना, इसका एक कंसेप्ट होता है डायरेक्ट। कंसेप्ट क्या हो जाएगा, जब भी दे रखा हो कि दो व्यक्ति a और b ये किसी कार्य को करते हैं x दिन में, और a इस कार्य को करता है m ज़्यादा दिन में, ये x दिन में करते हैं तो m इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि m ज़्यादा दिन लेगा, और b करता है इसको p ज़्यादा दिन में। तो यहाँ पर बोल रहे कि a और b दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे, यानी x की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, m और p इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और इनका फिर रूट निकाल लेंगे, ये डायरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 दिन ज़्यादा लेता है ये, और ये लेता है 16 दिन ज़्यादा। तो m की वैल्यू 4 है, p की वैल्यू 16 है, तो इनका रूट करेंगे मल्टीप्लाई कर 16 चौके 64, 64 का रूट कितना होता है 8, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो इसको डायरेक्ट याद रखना, जब भी ऐसा कंसेप्ट दिखे तो ये फॉर्मूला लगा लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उनसे 2 गुना आदमी आधे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अभी सीखा था MDH वाला फॉर्मूला, उसका यूज करेंगे यहाँ पर, MDH डिवाइड में W। कुछ व्यक्ति हम मान लेते हैं M व्यक्ति एक काम कितना है 1, इसको 12 दिन में करते हैं, तो D की जगह 12, जो वैल्यू दे रखी है वो लिख लेंगे। M दे रखा था H और W दे रखा था, और यहाँ पर फिर बोला है उनसे 2 गुने आदमी, यहाँ पर M थे तो इनसे 2 गुने कितने हो जाएंगे 2M। आधा काम था यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आधा 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी D की वैल्यू में ऐसे निकालनी है। तो M से M कैंसिल, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिये 12, तो D की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 3 दिन में वो काम पूरा करेंगे, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5। यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो 80 व्यक्ति M की जगह है 80, 6 घंटे तो H की जगह है 6, और 16 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो D की जगह 16। फिर बोला है तो 64 व्यक्ति 15 दिनों में काम पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करेंगे, तो H यहाँ से निकालना है। 16 चौके 64, और इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर 5 से सोल्व कर लेंगे, 5 तिया 15, ये कितना हो जाएगा 16 5 80, 4 से कैंसिल करेंगे 4 चौका 16, 3 से कैंसिल करेंगे 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करना पड़ेगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 6। ए एक काम का 1/6 5 दिन में कर सकता है, 1/6 हिस्सा कर सकता है ये 5 दिन में। भिन्न के अंदर पूरा काम होता है 1 के बराबर, तो 1 कितने दिन में करेगा, ये 6 को अगर राइट साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 30 दिन में करेगा 1 भाग, और 1 भाग ही कंप्लीट वर्क होता है। तो 1 पूरा काम करता है 30 दिन में, और B करता है, B 2/5 काम करता है 8 दिन में, तो 1 कितना करेगा 2 चौका 8, 5 चौका 20, 20 दिन में, यानी पूरा काम करेगा ये 20 दिन में। पूछा क्या है, A और B दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 60, यानी 60 है वर्क। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी और इसकी हो जाएगी 3, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो वर्क था 60, एफिशिएंसी है 5, कितना दिन में करेंगे 12 दिन में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7। ए एक कार्य 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कर सकता है 20 दिनों में, बी कर सकता है 40 दिनों में। यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो सबसे पहले एफिशिएंसी निकालो, एलसीएम आएगा 40, ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 2, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 1, यानी 1 दिन में काम कितना करेंगे 3 काम करेंगे, दोनों काम करना है 5 दिन में, तो 5 दिनों तक कर लेंगे ये 15 काम, और काम था 40, तो कितना शेष रह जाएगा काम 25 शेष रह जाएगा, और पूरा काम था 40, 5 से कैंसिल करेंगे 5 और यहाँ पर 8, यानी 5/8 काम शेष रह जाएगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 8। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक को प्रति 18 दिनों में तैयार कर सकती है। यदि वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो तो अनु को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। तो 8 घंटे यानी H है 8, और एक पुस्तक को 18 दिनों में तैयार करती है। फिर बोला है कि 12 दिनों में पूरा करना हो तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करेगी, H की वैल्यू निकालनी है। 6 से कैंसिल कर लेते, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से कैंसिल करेंगे 2 छके 12, तो 6 तिये 18, कहाँ गलती कर दी भाई, 8 18 12, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 चौका 8, 4 पर कैंसिल होगा तो 4 तिया 12,
12 इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 9, बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ये कर सकते हैं 12 दिन में, सी और ए ये कर सकते हैं 8 दिन में, और फिर बोला तीनों मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर कर सकते हैं 6 दिन में। इनका एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आएगा 24। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2, इन दोनों की आ जाएगी 3, और इन तीनों की आ जाएगी 4। अब देखो तीनों की एफिशिएंसी है 4 और बी और सी की एफिशिएंसी है 2, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? इन दोनों की एफिशिएंसी यहाँ से देखो 2 है, तो ए की वैल्यू क्या रखें कि 4 हो जाए, तो ये हो जाएगा 2। ए की एफिशिएंसी 2 रखेंगे तो 2 और 2 मिलकर फिर 4 हो जाएगा। पूछा क्या है वो देखो, ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। ए की एफिशिएंसी निकाल ली, पूछा किसकी थी? बी और चाहिए, तो ए के यहाँ पर 2 एफिशिएंसी, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 1, तभी मिलकर 3 होगा। यानी सी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी यहाँ से 1। तो पूछा क्या था? ए और बी मिलकर, ए की एफिशिएंसी है 2, बी की एफिशिएंसी है 1, यानी दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी ए और बी की 3 एफिशिएंसी। तो एक दिन में 3 काम करेंगे। पूरा काम था 24, तो 24/3 यानी कि 8 दिन में पूरा काम वो कर लेंगे। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 9 तो कर लिया। 10, ए बी और सी एक काम को अकेले अकेले क्रमशः ए बी सी, ए कर लेता है 10 दिन में, बी कर लेता है 12 दिन में, सी कर लेता है 15 दिन में। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो काम पूरा करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या क्या है? तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हो जाएगा 60, इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 4। तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 6 और 5 11 और 4 15। तो टोटल वर्क था 60, डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी से, कितना आ जाएगा 4। तो 4 दिनों में काम पूरा कर लेंगे। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 11, 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में पूरी कर सकते हैं। यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाएं तो वह सड़क कितने दिनों में सुधर जाएगी? तो 30 आदमी हैं और 18 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। फिर बोला 6 अन्य व्यक्ति और लगा दें, तो पहले 30 थे तो अब कितने हो जाएंगे? 6 और आने के बाद 36। अब कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? 6 से कैंसिल कर लेते हैं, 6 6 36, 6 तिया 18 और 6 5 30, 5 तिया 15, यानी कि 15 दिनों में काम पूरा कर लेंगे। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 12, एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक खेत को 18 दिनों में जोत सकता है। तद अनुसार उसे वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो तो वह कितने घंटे काम करेगा? तो 6 घंटे प्रतिदिन और 18 दिनों में काम पूरा कर लेता है। काम करना है 12 दिनों में, तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करेगा? 6 दूनी 12, 2 में 18, यानी कि 9 दिनों में एक दिन में 9 घंटे काम करना पड़ेगा। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 13, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए कर सकता है 20 दिन में और बी पूरा कर सकता है 30 दिन में। एलसीएम कितना आएगा 60। ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 3, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2, दोनों की एफिशिएंसी है 5, यानी एक दिन में 5 काम करते हैं। 60 काम कितने दिन में करेंगे? ये हो जाएगा 12 दिन में। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14, यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए कार्य की 7 यूनिट करते हैं तो 5 व्यक्ति 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए कार्य की कितनी यूनिट करेंगे? फॉर्मूला क्या था? MDH डिवाइड में W, और इस साइड भी MDH डिवाइड में W। तो 7 व्यक्ति हैं 7 दिनों तक प्रति घंटे 7 घंटे प्रतिदिन और काम करते हैं 7 यूनिट। फिर बोला है 5 व्यक्ति 5 दिन और एक दिन में 5 घंटे कार्य करके कितनी यूनिट कार्य पूरा करेंगे, यानी कि W की वैल्यू में से निकालनी। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस साइड है 125, यहाँ से आएगा 7 7 49 डिवाइड में, और W लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 125/49। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 15, क और ख अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें तो क कार्य को प्रारंभ करता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? क और ख इन नाम के 2 व्यक्ति हैं। क कर सकता है 9 दिन में काम पूरा, ख कर सकता है 15 दिन में काम पूरा। एलसीएम ले तो एलसीएम कितना आएगा? यह आ जाएगा 90,
यानी कै की एफिशिएंसी हो जाएगी 10 और ख की एफिशिएंसी हो जाएगी 15 × 90 6। अब क्या बोला है, काम की शुरुआत करता है कै और एक एक दिन छोड़ के ये काम करते हैं, यानी कि पहले काम करेगा कै तो पहले दिन आकर ये 10 काम कर देगा, फिर अगले दिन कौन आएगा ख और काम करेगा 6, यानी कि 2 दिन में कितना काम हो जाएगा 10 और 6 16 काम हो जाएगा 2 दिन में। अब देख लो 90 से कम कौन सी वैल्यू है जो 16 से पूरी भाग हो जाए, तो 16 × 5 = 80 होता है। ये क्या है वर्क, तो 80 वर्क कितना मल्टीपल है 16 × 5 = 80, तो इसका भी 5 मल्टीपल करेंगे तो 2 × 5 = 10, यानी 10 दिन में 80 काम वो कर लेंगे। अब अगले दिन किसकी बारी आएगी, जोड़े में काम हो गया था तो काम की शुरुआत करता है कै, यानी अगले दिन आएगा कै और ये एक दिन में 10 काम कर देता है। काम हो गया 80 तो 10 ही बचा था तो 10 आकर कर देगा, यानी कि 90 काम पूरा हो जाएगा और अगले दिन यानी कि 11 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16। 3 आदमी ए, बी और सी मिलकर काम करने पर एक कार्य को अकेले ए से 6 घंटे कम में, अकेले बी से 1 घंटे कम में और सी के अकेले काम करने के लिए आवश्यक समय से आधे समय में पूरा कर सकते हैं, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर सकते हैं। 3 आदमी हैं ए, बी और सी, ये तीनों मिलकर काम करने पर एक कार्य को अकेले ए से 6 घंटे कम में, तो हम मान लेते हैं ए + बी + सी, ये तीनों मिलकर काम करते हैं x दिन में और इसने ए से 6 घंटे कम समय में कार्य पूरा कर लिया, यानी ए ने x + 6 में किया होगा, इसने x + 6 में घंटे में कार्य पूरा किया तो इन्होंने 6 घंटे कम में काम कर लिया तीनों ने। फिर क्या बोला था, बी से 1 घंटे कम में, यानी बी ने x + 1 में काम पूरा किया होगा तभी तो उन्होंने 1 घंटे कम में कर लिया, और सी के अकेले काम करने के लिए आवश्यक समय से आधे समय में पूरा कर लिया, इन्होंने आधे समय में पूरा कर लिया, यानी सी ने 2x में काम पूरा किया होगा। तो अगर इसका एलसीएम निकालें तो एलसीएम क्या हो जाएगा वर्क। अब एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो x तो इसके अंदर ऑलरेडी आ गया, जब एलसीएम हमने सीखा था तब मैंने बताया था एलसीएम कैसे लेते हैं, तो ये हो जाएगा x + में 1 और x + में 6 और 2x, ये हो जाएगा इसका वर्क। तो a की एफिशिएंसी निकालें तो कितनी आ जाएगी, x + 6 इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, x + में 1, ये a की एफिशिएंसी होगी। b की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2x × में x + में 6 और c की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी x + में 1 और x + में 6, और इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये x से x कैंसिल करेंगे तो 2 × में x + में 1 और x + में 6। देखो तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास है और अलग अलग भी है, तो इन तीनों को जोड़ के इसके बराबर रख देंगे तो वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इन तीनों को जोड़ेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा 2x² + में 2x, ये है a की एफिशिएंसी। b की एफिशिएंसी कितनी है 2x² + में 12x, c की एफिशिएंसी कितनी है x² + में 6x, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और प्लस में x + में 6, ये तीनों की एफिशिएंसी है, हमने यहाँ से ऐड कर ली और यहाँ पर तीनों की एफिशिएंसी दे रखी थी, तो ये कितनी हो जाएगी 2x जमा में 2 और मल्टीप्लाई में x + में 6। तो इसको सोल्व करें तो 2x² जमा 2x जमा में 2x² 12x x² और ये हो जाएगा 7x जमा में 6, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2x² 2 × 6 12x जमा में 2x 2 × 6 12, 2x² से 2x² कैंसिल हो जाएगा और 12x से 12x कैंसिल हो जाएगा, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2x² और 1x² यानी कि 3x², और ये हो जाएगा 7x। अब 12 को अगर लेफ्ट से लेके आएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व कर लेंगे। देखो मल्टीप्लाई करें तो -18 आए और जोड़े तो 7 आए, ऐसी दो संख्याएं सोचनी पड़ेंगी, तो ऐसी दो संख्या हो जाएंगी 9 और 2, और प्लस का साथ यानी कि बड़ी संख्या को प्लस लेंगे तो 3x² प्लस में 9x माइनस में 2x प्लस माइनस में 6, इसे 3x कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा x प्लस में 3, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो x प्लस में 3 बचेगा, यहाँ से ये 0 के बराबर है तो x + 3 कॉमन लेंगे। अब x + 3 को अगर 0 के बराबर रखेंगे तो x आएगा -3 और वर्क माइनस में हो नहीं सकता तो कितना रह जाएगा 3x माइनस में 2 बराबर 0, x यहाँ से कितना आएगा 2/3, ये x आ गया। हमें निकालना क्या था कि a और b मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो a और b की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। x यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4/3 और ये हो जाएगा 2/3 और 1 5/3, तो ये एफिशिएंसी हो जाएगी 4 × 5 = 20/9, ये है a की एफिशिएंसी। b की एफिशिएंसी निकालें तो ये कितना हो जाएगा
3 और ये हो जाएगा 3 से 18 और 2 20/3 यानी 80/9। ये है बी की एफिशिएंसी। दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 100/9। अब इसको वर्क से डिवाइड करना पड़ेगा। वर्क कितना था ये रहा यानी 4/3 और ये हो जाएगा 3 और 2 5/3 और मल्टीप्लाई में ही है एक्स की वैल्यू को 2/3 रखना है। तो 3 से 18 और 2 20/3 ये है वर्क। इसको डिवाइड करना पड़ेगा एफिशिएंसी से। एफिशिएंसी 100/9 तो 9 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से आ जाएगा फिर टाइम। ये हमें निकालना था तो 9 से 9 कैंसिल, 20 5 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा 4/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी और सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेते हैं ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। बी और सी हम मान लेते हैं एक्स दिन लेते हैं तो ए इससे 3 गुना अधिक यानी कि 3x दिन लेगा। ए और सी मिलकर उसी काम को करने में जितना समय लेते हैं बी उससे 4 गुना अधिक समय लेगा। तो ए और सी मिलकर अगर ये वाई दिन में काम पूरा करते हैं तो बी करेगा 4y में। फिर बोला है तीनों मिलकर ये कर लेते हैं 24 दिन में काम पूरा। तो ए जमा बी जमा सी ये 24 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। तो तीनों का टाइम है हमारे पास। किसी भी 2 इक्वेशन से सोल्व कर सकते हैं। इससे सोल्व कर लेते हैं। अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 3x। अब इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बी और सी की, ये हो जाएगी 3 एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 1। अब देखो ये काम कितने दिन में कर लेंगे, एक दिन में काम करते हैं 4 और काम है 3x तो 3x/4 दोनों मिलकर इतने दिन में काम पूरा कर लेंगे। और ये तो हमें दे रखा था 24 दिन में तो 24 इसके बराबर रख देंगे, कैंसिल करेंगे 3 8 24 और 4 8 32 तो x की वैल्यू कितनी है 32। पूछा क्या है वो देखते हैं पहले। तो ए अकेले उस काम को करने में कितने दिन लेगा, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा 3x में करता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 3 3 9 तो 96 दिन में काम पूरा कर लेगा। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18। ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया और तब बी ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य ए ने अकेले और 20 दिन में पूरा किया तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी इन दोनों ने मिलकर 20 दिन तक काम किया। अब मान लेते ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है तो एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से तो ये वर्क आ जाएगा। ये 20 दिन में नहीं ये 30 दिन में काम पूरा करते थे तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। फिर बोला है उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया, यानी दोनों ने ए और बी ने 20 दिन तक काम किया। उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया तो शेष कार्य फिर ए ने अकेले 20 दिन में पूरा किया। तो शेष कार्य बचा हुआ कुछ वो ए ने 20 दिन में पूरा किया। तो ए ने अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा किया, तो यहाँ से हम इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। इसको अगर लेफ्ट से लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा तो ये बचेगा a प्लस में b और 10 बराबर a 20a बचेगा तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 a जमा b डिवाइड में a को इस साइड लेके आएंगे तो a और यहाँ पर था 2 नीचे हो जाएगा 1 यानी a और b की एफिशिएंसी है 2 a की एफिशिएंसी है 1 तो a की एफिशिएंसी 1 है। अगर 1 यहाँ पर रखेंगे तो b की एफिशिएंसी कितनी होगी कि दोनों मिलकर 2 हो जाए तो इसकी एफिशिएंसी भी 1 ही होगी तभी मिलकर 2 होगा। पूछा क्या है a कितने दिन में काम पूरा करेगा तो वर्क निकाल लेते हैं। a और b की वैल्यू अगर यहाँ पर रख दें ये टोटल वर्क था तो दोनों की एफिशिएंसी 1 है यानी कि ये हो जाएगा 60 वर्क है 60 और a की एफिशिएंसी है 1 तो 60/1 यानी कि 60 दिन में काम पूरा करेगा a। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 19। ए बी और सी किसी कार्य को क्रम से ए बी सी ए करता है 6 दिन में, बी करता है 12 दिन में, सी करता है 15 दिन में। 1/8 कार्य के पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगा। एलसीएम निकालें तो एलसीएम हो जाएगा 60। ए की एफिशिएंसी 10, बी की एफिशिएंसी 5, सी की एफिशिएंसी 4। 1/8 कार्य पूरा होने के बाद किसने काम छोड़ दिया, सी ने। तो ए और बी मिलकर कार्य पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। 1/8 काम पूरा हो गया, बचेगा कितना 7/8। 60 का 7/8 कार्य अब ये बच गया, ये पूरा करना है ए और बी को। ए और बी की एफिशिएंसी थी 10 और 5 यानी कि 15। एक दिन में 15 काम करते हैं, काम है इतना तो 15 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 15 चौके 60,
4 दूनी 8, तो 7/2 इसका आंसर होगा। और सोल्व कर लेंगे इसको, 2 3 6 बचेगा 1, 3 सही 1/2, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 20। ए 3/4 समय में बी से आधा कार्य करता है। यदि वे मिलकर उस कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं तो बी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ए 3/4 समय में बी से आधा कार्य करता है, तो MDS वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। देखो, अगर बी करता है 4x दिन में तो ए करेगा 3x दिन में, इसका 3/4 कितना हो जाएगा 3x। तो ये तो है टाइम, तो बी करता है 4x दिन में काम, तो ए करेगा 3x दिन में काम, और इससे आधा कार्य करता है। अगर बी एक काम करता है तो ए इससे आधा करेगा, यानी कि 1/2 करेगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा। यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा x से x कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 2, तो a/b कितना हो जाएगा, b को साइड लेके आई तो 2/3, यानी a की एफिशिएंसी है 2, b की एफिशिएंसी है 3। पूछा क्या था, वे मिलकर 18 दिन में काम पूरा करते हैं। एक दिन में काम करते हैं 5, 18 दिन में कितना करेंगे, 18 5 90, ये टोटल वर्क है। पूछा क्या है, बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी की एफिशिएंसी है 3, 3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 30 दिन में काम पूरा कर लेगा बी, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 21। ए और बी एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, और सी और ए 10 दिन में करते हैं, तो ए को स्वयं कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ए और बी मिलकर करते हैं ये 10 दिन में काम, 15 दिन में काम पूरा, और बी और सी करते हैं ये 12 दिन में। सी और ए काम पूरा कर सकते हैं 10 दिन में। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, सॉरी वर्क कितना आ जाएगा, ये 60। ए और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 4, इन दोनों की हो जाएगी 5, और इनकी हो जाएगी 6। टोटल एफिशिएंसी निकालेंगे तो आ जाएगी 15, और यहाँ पर 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, तो 2 कॉमन ले लेंगे, ए जमा बी जमा सी, तो इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 15/2। इन तीनों की एफिशिएंसी हो जाएगी। पूछी है ए को काम पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, तो ए की एफिशिएंसी निकालें तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 को अगर राइट से लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 2 5 10, तो ये हो जाएगा 5/2। ये ए की एफिशिएंसी है, वर्क हमारे पास है, टाइम निकाल सकते हैं 60/5/2, 2 ऊपर चला जाएगा। सोल्व करेंगे 12 5 60, 12 दूनी 24, तो 24 दिन में ये काम पूरा कर लेगा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 22। दो कामगार ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाए गए हैं। ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगेंगे। बी को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 4 से 1/2 घंटे अधिक लगेंगे। यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो अभी मैंने पीछे बताया था इसका फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था कि दोनों मिलकर अगर करते हैं x दिन में तो ए अकेला करेगा इसे 8 घंटे अधिक में, x जमा 8 में करेगा, और बी करेगा इसे 4 से 1/2 यानी कि 9/2 दिन में अधिक। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये बताया था मैंने। इनका जो एक्स्ट्रा ये हावर है इनके मल्टीप्लाई करेंगे, 8 गुणा 9/2, इसका निकालेंगे रूट, तो ये हो जाएगा 4, 4 में 36, 36 का रूट 6, तो 6 दिन में काम पूरा कर लेंगे। सॉरी ये घंटे में था तो 6 घंटे में काम पूरा कर लेंगे, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 23। यदि अलग अलग किसी काम को पूरा करने में x को 4 घंटे लगते हैं और उसी काम को पूरा करने में y को 8 घंटे लगते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। x करता है 4 घंटे में, y करता है 8 घंटे में, एलसीएम हो जाएगा इसका 8, x की एफिशिएंसी हो जाएगी 2, y की एफिशिएंसी हो जाएगी 1, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 8/3 दिन में 3 घंटे में ये काम पूरा करेंगे। मिनट में दे रखा तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो हावर है और एक हावर में 60 मिनट होती हैं, तो कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 20 और 8 दूनी 16, 160 मिनट में काम पूरा करेंगे, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 24। x 20 घंटे में 80 पृष्ठों की कॉपी कर सकता है। x और y मिलकर 27 घंटों में 135 पृष्ठों की कॉपी कर सकते हैं, तो y अकेले 20 पृष्ठों की कॉपी कितने समय में कर सकता है। देखो x 20 घंटे में 80 पेज की कॉपी कर सकता है, तो 1 घंटे में कितने पेज की कॉपी करेगा, ये 4 पेज की कॉपी कर देगा। और दोनों मिलकर x और y ये करते हैं 27 घंटे में 135 पेजों की कॉपी, तो 1 घंटे में कितनी करेंगे ये 135/27।
9 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 और 15 नी में 135 होता है, तो ये हो जाएगा 15 और 3 पंजे 15, यानी 5 पेज करेंगे दोनों मिलकर। देखो x 1 घंटे में करता है 4 पेज की कॉपी और x और y 1 घंटे में करते हैं 5 पेज की कॉपी, तो y 1 घंटे में कितनी करता होगा 1 और x करता है 4, तभी दोनों मिलकर 5 करेंगे। तो y देखो 1 घंटे में y 1 पेज की कॉपी करता है। पूछा क्या है 20 पेजों की कॉपी कितने समय में करेगा, तो 20 पेज कितने घंटे में करेगा 20 घंटे में। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 25। x 1/4 काम 6 दिन में करता है, x 1/4 काम 6 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना करेगा 4 6 का 24, तो x पूरा काम करेगा 24 दिन में। और y शेष काम को 1/4 कर दिया, बचेगा कितना 3/4, कितने दिन में करता है ये 12 दिन में, तो 1 कितना करेगा 3 चौका 12 4 चौके 16, क्योंकि भिन्न में पूरा काम 1 के बराबर होता है, तो 16 दिन में ये काम पूरा करेगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 48, x की एफिशिएंसी होगी 24 दूनी 48 और y की एफिशिएंसी होगी 3, दोनों मिलकर काम कितने समय में पूरा करेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी है 5, वर्क है 48 डिवाइड में 5 कितना हो जाएगा ये 5 में 45 बचेगा 3, 9 सही 3/5, इतने दिन में ये काम पूरा करेंगे। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 26। ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसे 20 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 30 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं। एक कार्य आरंभ करता है 5 दिनों तक कार्य करता है और बी उस कार्य को ले लेता है और 15 दिनों तक कार्य करता है। अंत में सी उसे 18 दिनों में कार्य पूरा करता है। सी अलग से कार्य करते हुए उस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ से अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो एलसीएम आएगा 60, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2, इन दोनों की कितनी हो जाएगी 3। अब यहाँ से हम अलग अलग एफिशिएंसी की नहीं निकाल सकते। आगे बोला था इसने कि ए कार्य आरंभ करता है और 5 दिन तक कार्य करता है, यानी कि 5 दिन तक काम करेगा ए, और फिर बी करेगा 15 दिन तक कार्य, बी करता है 15 दिन तक कार्य, और सी उसे फिर 18 दिन में पूरा कर लेता है, और सी कर लेता है फिर 18 दिन में पूरा। ये है टोटल वर्क कर लेंगे ये, और टोटल वर्क यहाँ से कितना है 60। अब अलग से एफिशिएंसी हमारे पास नहीं है, यानी ए की एफिशिएंसी नहीं है ना ही बी की, तो क्या करें इसको ए प्लस बी बना लेंगे, इसको बी प्लस सी बना लेंगे। कैसे बना सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5b जमा में 10b। इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 10b है तो यहाँ पर भी 10 बनाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10c जमा में 8c, तो ये हो जाएगा 5a जमा में 5b जमा में 10b जमा में 10c जमा में 8c बराबर है 60। अब यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा ए और बी, और ए और बी की एफिशिएंसी थी 2, यानी 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा 10। यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो बचेगा बी और सी, बी और सी की एफिशिएंसी थी 3, यानी ये हो जाएगा 3, और ये था 8c बराबर में 60। 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 और 10 40, राइट साइड जाकर माइनस में हो जाएगा, यानी कि 8c बराबर कितना हो जाएगा 20, और c कितना हो जाएगा 20/8। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 5 20, 4 दूनी 8, तो ये है सी की एफिशिएंसी। बोला था सी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो वर्क हमारे पास 60, एफिशिएंसी भी है, एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 12 5 60, 12 दूनी 24, तो 24 दिन में ये काम पूरा कर देगा सी। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27। यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 27, 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके काम को कर देते हैं 16 दिन में। फिर बोला तो 70 आदमी दोबारा 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में उसी काम का कितना हिस्सा पूरा हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि एक हिस्सा पूरा कर देता है ये। अब यहाँ से हमें कितना हिस्सा पूरा करेगा, तो डब्ल्यू निकालना पड़ेगा। कैंसिल कर लेते हैं पहले तो, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16 से 16 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू यहाँ से आ जाएगा, और ये हो जाएगा 70/90, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 7/9 वर्क हो जाएगा। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 28। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। क्यू और आर उसी कार्य को 60/6 दिन में कर सकते हैं। पी ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन तक कार्य किया। क्यू और आर 6 दिनों तक कार्य करते रहे
आर और पी द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा। पी और क्यू मिलकर ये कर सकते हैं 6 दिनों में, क्यू और आर मिलकर ये कर सकते हैं 60/7 दिन में। तो इनका एलसीएम निकालें तो एलसीएम कितना आएगा 60। भी इनका एलसीएम लेना मैंने बताया था एलसीएम वाले चैप्टर में। ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे, नीचे वालों का एचसीएफ, तो एचसीएफ तो 1 ही आएगा। पी और क्यू इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 10, इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 60/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 60 से 60 कैंसिल, यानी कि 7 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। फिर बोला है पी ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन तक किया, यानी कि 3P हो जाएगा। फिर शेष कार्य क्यू और आर ने 6 दिन में कर दिया। शेष कार्य 6 दिन में किसने कर दिया, क्यू और आर ने। ये टोटल वर्क हो जाएगा और वर्क था 60। अब यहाँ पर हमारे पास अलग से एफिशिएंसी नहीं है पी की, लेकिन क्यू और आर की एफिशिएंसी है 7, तो 7 से का 42 हो जाएगा और राइट साइड जाकर 60 में से 42 माइनस करेंगे तो 18 आएगा। 3P बराबर 18, तो P कितना हो जाएगा 3 से 18, तो P की एफिशिएंसी है 6। पूछा क्या है R और P द्वारा, तो P तो हमने निकाल लिया, R की एफिशिएंसी और निकालनी पड़ेगी। देखो P की एफिशिएंसी आई है 6, तो क्यू की एफिशिएंसी क्या रहेगी कि दोनों को जोड़े तो 10 आ जाए, तो क्यू की एफिशिएंसी 4 होगी और P की एफिशिएंसी 6। अब क्यू की एफिशिएंसी यहाँ पर रख दें 4, तो R की एफिशिएंसी क्या रखें कि दोनों का जोड़ 7 आए, तो R की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। अब देखो P की एफिशिएंसी है 6, काम है 60, तो P कितने दिन में कर लेगा 10 दिन में। और कौन था R की एफिशिएंसी है 3, तो ये कितने दिन में काम पूरा करेगा 20 दिन में। इनका अंतर कितना है 10 दिन। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29, यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिनों में 460 कुर्सियाँ बना सकते हैं। 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 240 दिनों में कितना काम करते हैं 460 कुर्सियाँ बनाते हैं। कुर्सियाँ बनाना एक काम होता है। फिर बोला है 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे, यानी कि वर्क हमें यहाँ से निकालना है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 12 तिया 36, 6 तिया 18 और ये हो जाएगा 8 तिया 24, 3 से 3 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 46 गुणा 3, तो 3 6 के 18, 3 चौके 12 और 1 13, तो 138 कुर्सियाँ बनाएंगे ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 30, ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है और बी उसे 30 दिन में कर सकता है। ए कर सकता है 25 दिन में, बी कर सकता है 30 दिन में। एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 150। ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 25 6 के 150 6 और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 5। फिर आगे बोला था उन्होंने मिलकर 5 दिन तक काम किया। एक दिन में ये करते हैं 11 काम, 5 दिन में कितना काम कर लेंगे 55 काम। कितना काम शेष रह जाएगा 95 काम शेष रह गया। टोटल कितना था 150, 5 से कैंसिल कर लेंगे, 19 5 95 और ये हो जाएगा 30, तो 19/30 इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।